अब हम करेंगे एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें हमें अनंत स्पर्शी निकालनी है और इक्वेशन दे रखी है हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस का चिन्ह और 6x³ प्लस 5x² y प्लस 3xy² माइनस 2y³ माइनस x² प्लस 3xy माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इतनी बड़ी इक्वेशन दे रखी है और इसमें हमें अनंत स्पर्शियों के समीकरण निकालने हैं। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा सोल्व करते हैं। बाकी तो सब सोल्व्ड है, लेकिन ये दो कोष्टक दिए हुए हैं, इन कोष्टक को हल कर लेते हैं। पहले इस y² को इस कोष्टक से गुणा करो, फिर माइनस का 4x² को इस कोष्टक से गुणा करो। तो चलो करो, x² को इस कोष्टक से गुणा करने पे x² माइनस का y की पावर 4। अब माइनस 4x² है, इसको इस कोष्टक से गुणा करने पे माइनस का 4x की पावर 4 प्लस 4x² y², और बाकी जो है वो वैसा का वैसा लिख दो आप। ये लो, बाकी का वैसा हमने लिख दिया है। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। आपकी आवाज़ तो आएगी नहीं, मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें x और y की उच्चतम घात कितनी है? इन चार पदों में 4 है, x तथा y की उच्चतम घात इस पद में, इस पद में और इस पद में 3 है, इसमें भी 3 है और इन दो में 2 है। तो हमारे पास में हमें क्या निकालेंगे? यहाँ पे लिख देंगे x तथा y की उच्चतम घात वाले पदों में x बराबर 1 तथा y बराबर m रख कर 5 4m निकालते हैं। तो इनसे 5 4m निकलेगा। 5 4m कैसे निकालते हैं? यहाँ पे ये ना लिख के आप रखने पर इतना ही लिख देना बस। अब ये है उच्चतम घात वाले पद, इसमें उच्चतम घात कितनी है? 4, तो 5 4m निकलेगा। 4 उच्चतम घात है तो 5 4m, या फिर 4 उच्चतम घात है तो 5 4m इज इक्वल्स टू। अब इनमें x बराबर 1 और y बराबर m रखना है। जहाँ भी x दिखे वहाँ पे 1 रख दो। यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे m रखा, तो 1 का स्क्वायर m का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू m का स्क्वायर, 1 इंटू m का स्क्वायर मतलब m का स्क्वायर, माइनस m की पावर 4 माइनस 4। यहाँ पे x बराबर 1 रख दिया तो माइनस का 4 आ गया, प्लस यहाँ पे 4m² आ जाएगा, प्लस 4m²। इसको थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं, यानी कि अवरोही क्रम में लिख लेते हैं घातों को। माइनस m की पावर 4 प्लस ये m² और ये 4m², 5m² माइनस का 4। ओके, अब इससे हम 4m भी निकाल लेंगे, इसका m के सापेक्ष अवकलन करके। इसका m के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो माइनस का चिन्ह वैसा का वैसा, और ये 4m³ इसका अवकलन हो जाएगा, प्लस 5 तो कांस्टेंट है, और m² का अवकलन 2m हो जाएगा, माइनस 0, 4 का अवकलन 0। तो ये 5 4m क्या आ जाएगा हमारे पास में? माइनस का 4m³ प्लस का 10m। ओके, ये ध्यान रखना। अब 5 4m निकाला, तो अब चलो 5 3m के पास में, उच्चतम घात से कम घात वाला पद 5 3m। देखो 3 घात कौन से पदों में? इस पद में, इस पद में, इस पद में और इस पद में 3 घात है x और y की। तो इसमें x बराबर 1 और y बराबर m रखने पे 5 3m निकलेगा। यहाँ पे x बराबर 1 रखा तो माइनस का 6, यहाँ पे रखा तो प्लस का 5m, यहाँ पे रखा तो प्लस का 3m² माइनस का 2m³, 1 रखा यहाँ पे तो माइनस का 6 आ गया। यहाँ पे x बराबर 1 और y बराबर m रखने पे 5m आ जाएगा, और यहाँ पे x बराबर 1 और y बराबर m रखने पे 3m² आ जाएगा, और यहाँ पे y बराबर m रख देने पे माइनस का 2m³ आ जाएगा हमारे पास में। ये 5 3m निकालने के लिए हम इसका अवकलन कर देंगे, लेकिन मेरे को लगता है 5 3m की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम नहीं निकालते हैं। और अगर आपको कहीं भी एग्ज़ाम में आप निकाल ही देना बिना मतलब, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता तो चलेगा नहीं। यहाँ तो मेरे को पता है, मैंने पहले ही सोल्व कर रखा है क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए मेरे को पता है कि यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं नहीं निकाल रहा हूँ। और आपको अगर पता चले तो अच्छी बात है, नहीं पता चले तो
एक पता चलने के लिए एक चीज़ है, वो कर लेना आप। पहले ये 5 4m निकालते ही 5 4m इज इक्वल्स टू, ये निकालते ही आप ये कर देना जीरो रखने पर, ठीक है। ये कर देना बड़े आराम से, 5 4m बराबर जीरो रखने पर, बस इतना सा काम करना है। 5 4m निकालते ही 5 4m इज इक्वल्स टू जीरो रखने पर, तो m की पावर, ये रहा 5 4m का सोल्ड इक्वेशन, ठीक है। तो माइनस एम की पावर 4 प्लस 5m² माइनस का 4 इज इक्वल टू जीरो। अब इसके गुणनखंड करो, गुणनखंड क्या आएंगे, माइनस का नहीं, जो माइनस का चिन्ह है वो कॉमन ले लिया, m की पावर 4 माइनस 5m² माइनस का 4 इज, माइनस का 4 था, ये माइनस का m की पावर 4 थी, तो यहाँ से हमने क्या किया कि m जो माइनस का चिन्ह है वो कॉमन ले लिया, तो यहाँ से m की पावर 4 बच जाएगी, यहाँ से माइनस की 5m² और यहाँ माइनस की जगह प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस चिन्ह तो हमने कॉमन लिया है, इसलिए कोष्टक के अंदर जहाँ माइनस था वहाँ प्लस आएगा और जहाँ प्लस था वहाँ माइनस आएगा। तो ये माइनस का चिन्ह इस तरफ भेज दो तो ये गायब हो जाएगा, तो m की पावर 4 माइनस 5m² प्लस 4 इज इक्वल्स टू जीरो। अब इसके गुणनखंड करो तो माइनस का 4m² माइनस m² प्लस 4 इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से इन दोनों पदों में से m² कॉमन लिया तो m² माइनस 4 माइनस 1 यहाँ से कॉमन लिया तो m² माइनस 4 इज इक्वल्स टू जीरो। तो m² माइनस 4 इंटू m² माइनस 1 इज इक्वल्स टू जीरो। अब इन दोनों को सेपरेटली एक के बराबर रखो, तो m² माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू जीरो, m² माइनस 4 इज इक्वल्स टू जीरो, m² माइनस 1 इज इक्वल्स टू जीरो, तो m² इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, m² इज इक्वल टू 4, m इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ये हमारे पास में वैल्यूज आ गई m की, चार वैल्यू, m1 बराबर 2, m2 बराबर -2, m3 बराबर 1, m4 बराबर -1। ये m की चार वैल्यू आती है हमारे पास में, ठीक है। चारों अलग अलग है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमें, c इज इक्वल टू माइनस का 5 3m अपॉन 5 4 m। यहाँ पे तो लिखते हैं जो उच्चतम घात वाला पद होता है उसमें उससे निकाला हुआ 5 4m और उसका अवकलन यहाँ पे लिखते हैं। उच्चतम घात वाले पदों में से जो अवकलन होता है वो यहाँ पे लिखते हैं 5 4 m, और ऊपर उससे एक कम घात वाले पद लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 5 3m का मान आप ऊपर निकाला है हमने, ये निकाला हुआ है, ये रख दो, माइनस का चिन्ह तो बाहर है, और 5 इसका मान देख लो, माइनस का 6 प्लस 5m प्लस 3m² माइनस का 2m³, ये मान हम यहाँ रख देते हैं, माइनस का 6 प्लस 5m प्लस 3m² माइनस का 2m³ अपॉन 5 4 का मान क्या आया है, माइनस का 4m³ प्लस 10m, ये 5 4 का मान हमारे पास में आया है, तो ये भी लिख देते हैं, माइनस का 4m³ प्लस का 10m। ओके, अब C1 निकालने के लिए m1 बराबर 2, m1 बराबर 2 पर C1 बराबर क्या आएगा, m1 बराबर 2 मतलब इस इक्वेशन में m की जगह 2 रखने पे हमारे पास में C1 आ जाएगा। तो m की जगह 2 रख के देखो, माइनस का 6 प्लस 10 प्लस का 12 माइनस का 16 अपॉन माइनस का 4 इंटू 8 प्लस का 10 इंटू 2, 2 रखने पे ये देखो 16 माइनस 6 कितने होते हैं, माइनस का 22 माइनस का 22 और 10 और 12 माइनस का 22, तो प्लस का 22 और माइनस का 22 ऊपर हो जाएगा 0, और नीचे जो माइनस का 32 प्लस 20 आया था वो सब 0 हो जाएगा। मतलब कि m1 बराबर 2 पर C1 बराबर 0 आता है। ओके, m2 बराबर माइनस का 2 पर C2 इज इक्वल टू माइनस का चिन्ह, माइनस का 6 माइनस का 10 प्लस का 12 माइनस का नहीं प्लस का 16 अपॉन प्लस का 32 माइनस का 20, ये आ जाएगा हमारे पास में। ऊपर बचेगा हमारे पास में प्लस का 12, ये माइनस का चिन्ह बाहर है, इसको सोल्व करो आप तो प्लस का 12 बचेगा यहाँ पे, और नीचे बचेगा 32 में से 20 गए प्लस का 12, वैल्यू आ जाएगी माइनस की 1। ओके,
ये -1 वैल्यू नहीं आती है, कुछ गड़बड़ है, रुको 1 मिनट। कोई गड़बड़ नहीं है, -1 ही आएगा, ठीक है। और कुछ नहीं, बस -1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो तो हमने निकाल लिए, C2 और C1 की वैल्यू तो M1 और M2 पर, इन दोनों पर। तो अब इन दोनों पर भी हम निकालेंगे वैल्यूज। तो अगले पेज पे ये मैंने C का मान आपको जो इक्वेशन थी C की वो दोबारा लिख के दिखा दिया। और M1 बराबर क्या, M1 2 पर हमने निकाल लिया, M2 बराबर -2 पर भी निकाल लिया हमने। इस पर 0 आई थी, इस पर -1 आई थी, C1 और C2। M3 बराबर हम क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। तो C3 बराबर क्या आएगा, C3 बराबर जहाँ भी इस इक्वेशन में आपको M दिखे वहाँ पे ये माइनस का चिन्ह है, ये -6 है, प्लस जहाँ भी M दिखे वहाँ पे 1 रख देना आप। तो 5 आ जाएगा यहाँ पे, +3 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, अपॉन ये रे सॉरी इसके ऊपर चली गई लाइन, ये इसे। वैसे भी ऊपर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। -2 -6 -8, 5 और 3 8, 8 -8 और +8 0, और नीचे -4 +10, नीचे 6 आया है तो ये 0 ही हो जाएगी। तो M3 पर C3 आया है 0। M4 बराबर -1 पे C4 इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का चिन्ह, -6, जहाँ भी M दिखे वहाँ पे -1 रखना है। तो यहाँ पे -5 +3 और +2 अपॉन +4 -10। ओके, अब यहाँ पे इन दोनों से ये तो कट जाएगा, ऊपर बचेगा -6, तो यहाँ पे +6 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3/2। 4 नीचे 2, 4 नहीं होगा, 4 -10 है, 4 -10 कितना होगा, -6, और इक्वल टू में -1 आ जाएगा। तो हमारी C4 की वैल्यू आई है -1। तो अब हम देखते हैं अनंत स्पर्शियों की समीकरण। y बराबर m1x प्लस C1, y बराबर m2x प्लस C2, y बराबर m3x प्लस C3, y बराबर m4x प्लस C4। ये 4 अनंत स्पर्शियाँ होंगी, क्योंकि अक्ष और y की वक्र की समीकरण में अक्ष और y की उच्चतम घात कितनी है, 4 है। तो इनसे हम चारों अनंत स्पर्शियाँ निकाल देंगे, वैल्यूज रख के। y बराबर m1 की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 पर C1 की वैल्यू क्या है, 0 है। y बराबर 2x या फिर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, या फिर आप लिख सकते हैं x माइनस 2y बराबर 0। जो आपकी उत्तरमाला में दे रखी है वो दे रखी है y माइनस 2x इक्वल टू 0। और यहाँ पे y बराबर दूसरे जो समीकरण निकालते हैं, m2 बराबर क्या दे रखा है, -2x प्लस C2 क्या आ गया, -1, तो -1। तो ये इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, और y बराबर m3 क्या है, m3 1 है, 1 के ऊपर C3 आया है 0। तो x यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। और y बराबर m4x, m4 की वैल्यू है -1, तो -x यहाँ पे आई है -1, तो x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमने चारों अनंत स्पर्शियों के समीकरण निकाल दिए हैं। इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर भी कर दो जिन फ्रेंड्स को नहीं आता है उनके साथ में। और बस ठीक है, फिर अगला वीडियो देखो आप। मिलते हैं अगले वीडियो में।